नमस्कार। दोस्तों, इस समय मैं अपने गाँव में हूँ और जब से मैं गाँव में आया हूँ, तब से मैं गाँव की एक बड़ी समस्या देख रहा हूँ। दोस्तों, समस्या जो उत्पन्न हुई है, वह हमारे और आपके द्वारा उत्पन्न समस्या है। दोस्तों, उस समस्या का नाम है आवारा पशु। पशु आवारा कैसे हो जाते हैं? वे पशु जिनको हम दूध के लिए पालते हैं और जब उनसे दूध मिलना बंद हो जाता है, तो उन्हें हम आवारा छोड़ देते हैं। तो ज़िम्मेदार तो हम ही हुए ना उनको आवारा करने में। और बाद में वे फसल खाएँगे। किसकी फसल खाएँगे? हमारी। दोस्तों, हमको लगता है कि हमने उसको आवारा छोड़ दिया और कुछ दूर तक उसको ले गए और दूसरे गाँव में छोड़ दिए। तो हमारे गाँव में तो है नहीं, हमारी फसल तो खाएगा नहीं। तो अगर आपकी सोच ये है तो बिल्कुल आपकी सोच गलत है, क्योंकि दूसरे गाँव का भी आदमी अपने गाँव के पशुओं को आपके गाँव की तरफ हाँक देगा, ले आएगा और यही चलता रहेगा। आप अपने गाँव में आने वाले पशुओं को दूसरे गाँव भेजोगे, दूसरे गाँव वाला आपके गाँव की तरफ उनको ला देगा। तो क्या यही चलता रहेगा? दोस्तों, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है मेरा कि कृपया, अगर आपसे सेवा ना हो सके पशुओं को, तो उन्हें ना पालें। और अगर सेवा करने की इच्छा है, तो उन्हें तब भी पालें जब वे दूध ना दे रही हों। किसी भी जानवर के साथ जो अमानवीय कृत्य किया जा सकता है, विशेषकर वे पशु जो आवारा होते हैं। आप भी जानते हैं उनके साथ क्या अमानवीय घटनाएँ की जाती हैं, कैसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। आपके घर घर तरफ वो आएँगे, आपकी फसलें खाएँगे, तो आप क्या करते हैं? उनको मारते हैं। कई लोग तो उनको जान से मारने का प्रयास करते हैं। उनको बाँध दिया जाता है और महीनों तक ना तो उनको खाना दिया जाता, ना पानी दिया जाता। तो पाप तो लग रहा है ना? गौ माता है, पाप तो लगा गौ माता को प्रताड़ित करने का, चाहे कोई भी प्रताड़ित कर रहा हो। छोड़ा तो हमने ही है ना, तो पाप के भागी हम ही हुए। तो ऐसा क्यों करना? हम लोग इतने अपने आप को चालाक समझते हैं, इतने बुद्धिमान समझते हैं कि हम अपने पशु को दूसरे गाँव भेज देंगे और उसके साथ जो जो अमानवीय व्यवहार होगा, उसके पाप की भागीदारी वे लोग होंगे जो करेंगे। हाँ, वे तो होंगे ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर कोई पाप का भागीदार होगा, वे हम होंगे, क्योंकि हमने उनको पाला दूध के लिए और जब उसने दूध देना बंद कर दिया, तो हमने क्या किया? छोड़ दिया आवारा। अब आगे उसके साथ जो होगा तो वो तो होगा ही। क्या होगा उसके साथ बुरा? उसको बाँध देंगे, खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे या तो किसी दलाल को बेच देंगे, जो आते हैं ना ट्रक में भरने पशु को, आप अपनी टेंशन से मुक्ति के लिए उनको दे देते हैं। तो क्या करता है? उनको स्लॉटर हाउस ले जाता है, उनका काट के हाड़, माँस सब बेच लेता है। हड्डी उनकी बेच लेता है, माँस बेच लेता है, चमड़ी बेच लेता है, सबके पैसे मिल जाते हैं उसको। और आपका क्या? आप तो एकदम फुर्सत। आपको मैं आगे वीडियो में आप देखिए कैसे हमारे गाँव में लोगों ने पशुओं को बाँध रखा है, आवारा पशुओं का। क्या करें, मजबूरी है। किसी ने छोड़कर हमारे गाँव की तरफ कर दिया। अब हमारे गाँव वाले कुछ तो क्रूर थे, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि प्लान बनाया कि चलिए 5 पशु हम बाँध लेते हैं, 5 पशु ये घर बाँध ले, 5 पशु अगला घर बाँध ले और जो भी अपने घर का बचा-कुचा खाना होगा, भूसा होगा, चारा होगा, जो भी होगा, उसको खिलाएँगे और दिन की 1 बाल्टी पानी दे देंगे। आप देखिए आगे वीडियो में आगे क्या है पशुओं की हालत और उसके ज़िम्मेदार कौन है सोचिएगा। हम लोग ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम इतना स्वार्थी हो गए हैं, इतना नीच हो गए हैं। अब देख लीजिए हमारी नीचता का परिणाम। देखिए, आखिरी बार हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप लोगों से, कृपया अगर गाय की सेवा ना कर पाएँ, उनको प्लीज़ मत पालिए।
इतना स्वार्थी मत बन जाइए, इतना निर्दयी बिल्कुल मत बन जाइए। खरीद के दूध खा लीजिए, और अगर पालिए तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी उठाइए, उस समय भी जब वह दूध ना दे रही हो। आशा करता हूँ मेरी बातों का आप लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। चलते हैं।